सागर हत्याकांड के आरोपी ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की वीडियो सामने आया है, जिसमें वो हॉकी लेकर सागर की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रिमांड के दौरान सुशील कुमार और उनके साथी अजय से लगातार पूछताछ कर रही। सुशील का कहना है कि सागर धनखड़ की जान नहीं ली, बल्कि वो तो सिर्फ उसे और उसके साथियों को डराना चाहता था। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के साथी रोहित करोड़ को गिरफ्तार किया। रोहित सुशील के बेहद खास लोगों में से एक है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। 24 घंटे में 1,80,000 के करीब नए केस सामने आए। 3,556 मरीजों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 23 लाख से ज्यादा हैं। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई। देश में रिकवरी दर 90%। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 21,273 नए मरीज मिले, जबकि 34,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। 884 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 1,072 से ज्यादा केस मिले। 117 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में अब 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2,322 नए केस मिले, जबकि 98 मरीजों की मौत हुई। गलती से 2 अलग अलग वैक्सीन लग जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दूसरी डोज में अलग वैक्सीन लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। भिवानी में एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को नसीहत दी। कहा, बीमारी कम जरूर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई। नियमों का पालन करें, नहीं करने पर सख्ती बरती जाएगी। सबिंदो पुलिस ने मास्क की जगह गमछा लपेटे हुए एक व्यक्ति का चालान कर दिया। चालान काटते वक्त व्यक्ति कहता रहा कि उसने गमछा लपेटा हुआ है, पर पुलिस ने उसकी एक न सुनी। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस के 18 केस आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में उचित इलाज की सुविधा नहीं है। डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे कैथल के नागरिक अस्पताल को 9 MBBS इंटर्न मिलने से कुछ राहत मिली है। इंटर्न को सिविल अस्पताल में कोरोना की देखभाल और डॉक्टर्स की मदद के लिए तैनात किया गया है। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार की पहल पर भिवानी में पोस्ट कोविड क्लिनिक खोला गया, जिसमें काउंसलिंग का भी प्रावधान किया गया। कैथल में मार्केट के चालान काटने पर दुकानदार भड़क गए। कहा कि अधिकारियों ने शहर में चौक चौराहों पर होमगार्ड की ड्यूटी लगाई है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है। फतेहाबाद के आरोही मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं के 70 में से 60 स्टूडेंट फेल हो गए। बच्चों के अभिभावकों ने रतिया इलाके के SDM कार्यालय के बाहर धरना दिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में जल निकासी को लेकर लोगों ने नगर पालिका के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि एकता विहार कॉलोनी के लोग 1.5 महीने से परेशान हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। भिवानी की DC और SP निजी अस्पताल में पहुंचे, औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब तक भर्ती मरीजों का रिकॉर्ड तलब किया। पलवल में 16 वर्षीय नाबालिग का घर में घुसकर रेप किया गया। विरोध करने पर आरोपी मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता हुआ मौके से फरार। केंद्र की BJP सरकार के बाद अब पंजाब की कांग्रेस सरकार भी किसानों के निशाने पर आ गई है। इस बारे में पंजाब की कैप्टन सरकार के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और 3 दिनों तक पंजाब में CM कैप्टन के आवास का घेराव करने की घोषणा की है। जींद में लॉकडाउन पालन करवाने के नाम पर पुलिस की दादागिरी सामने आई। सिटी SHO ने लॉकडाउन का पालन करवाने के नाम पर एक दुकानदार को सरियाम एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। सिरसा में यातायात पुलिस ने डबवाली रोड पर गुरुवार सुबह नियमों की अवहेलना कर सड़कों पर वाहन दौड़ा रहे लोगों के चालान काटने के लिए स्पेशल अभियान चलाया। फतेहाबाद में ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर किसानों के द्वारा सुप्रीडेंट इंजीनियर के कार्यालय के बाहर दिया गया धरना। ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर किसान इंजीनियर से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नहीं मिले। बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े डॉक्टर पर हुए हमले का CCTV फुटेज आया सामने। डॉक्टर पर करीब 5 युवक हमला कर फरार हो गए। हमले में डॉक्टर बुरी तरह से जख्मी हो गया। नीमराणा में हरियाणा पुलिस ने कंफ्यूज होकर बदमाश की बजाय दूसरे युवक को गोली मार दी। युवक का अस्पताल में इलाज जारी।